सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम अ डेविल गर्ल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम लीक घोटाले के बारे में जो हुआ था। और इसी के सिलसिले में 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद जो हमारी जेन जी जनरेशन है, बच्चा पार्टी कॉकरोच के नाम से जाना जाता है, वो कर रहा है धरना प्रदर्शन दिल्ली इंडिया गेट पे। और इसी धरना प्रदर्शन में वो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं बेचारे बच्चे, जो कि शिक्षा के लिए करा जा रहा है, क्योंकि एक बच्चे का अधिकार है कि एग्ज़ाम बखूबी नियम कायदे के दायरे के अंदर रेके हुए। और एक हमारे देश में एग्ज़ाम घोटाला कब से चल रहा है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम ही नहीं, ऐसा ही एग्ज़ाम जो कि मैं खुद दे चुकी हूँ वो भी लीक हुआ है। और इस तरीके से पेपर लीक होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट हमारी सख्त एक्शन नहीं लेती। कुछ बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके भी अगेंस्ट नहीं बोला जाता। तो बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार इंडिया गेट पे, वो कोई गलत नहीं है, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन के लिए कर रही है। क्योंकि इतनी मेहनत करके जब गवर्नमेंट जॉब पाया जाता है, बहुत मेहनत की जाती है, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक मेहनत करता है स्टूडेंट बच्चा, तब जाके उसे कोई गवर्नमेंट जॉब मिली जाती है। क्योंकि उनके बाप दादा का वो तो है ही नहीं कि किसी भी जाके सत्ता पे बड़े पोस्ट पे जाके बैठ जाओ, नेता बन जाओ, प्रधान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। ये तो नहीं, वो बच्चे हैं पढ़ाई के दम पे ही अपना कुछ करना चाहते हैं। और जो नीट एग्ज़ाम का लीक की वजह से बच्चे मरे, उसमें तो बहुत ही गलत है, क्योंकि वो बच्चे अपना भविष्य, आने वाला भविष्य है। ये वो बच्चे हैं जो है ना आगे चल के हमारा इलाज करेंगे, डॉक्टर बन के। हमारा क्या, सभी का, पूरे देश के बच्चे, सबके नागरिकों का इलाज करेंगे। उन लोगों का भविष्य खतरे में है, तो यानी कि आने वाली पीढ़ी ही खतरे में है। एजुकेशन क्या, क्यों इतनी करप्ट है, क्यों इसके खिलाफ हमारी सरकार एक्शन नहीं ले रही, जबकि सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी ना इसकी। आप दिल्ली पुलिस का बहुत ही शर्मसार और गंदा प्रदर्शन हमने देखा। किसी महिला के, यार 14-16, 20-20 साल के बच्चियाँ वो प्रदर्शन करी, वो सिर्फ अपने शिक्षा के अधिकार के लिए उनकी ब्रेस्ट पे मारना और उनके ऊपर चढ़ना, ये तो बहुत ही गलत है। और किसी के पीछे, लड़कियों के पीछे डंडा कर रहे हैं, यार ये कोई शर्म आनी चाहिए आपको। आप संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहे हैं, महिला और उसके मान सम्मान की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारा संविधान भी आपको इजाज़त नहीं देता किसी महिला के साथ अभद्र और अश्लील व्यवहार करने का। तो इसीलिए आप इस तरीके से ना करें, उनको डंडा मारो, लेकिन उनको गलत जगह पर टच करना तो गलत है। ये आपके भी घर में बहन बेटी होगी, लड़की होगी, औरत होगी, अगर उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो वो बच्चे कोई आतंकवादी नहीं है। वो लड़कियां, वो सिर्फ अपने शिक्षा के अधिकार मांग रही है, कुछ गलत नहीं कर रही है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है बस। तो अगर किसी भी महिलाओं के धरना प्रदर्शन में या आंदोलन, प्रोटेस्ट में कोई अभद्र, अश्लील कोई हरकत की गई हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई दर्ज करवा सकते हो आप। भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है। और एक 14 साल की बच्ची को तो प्रोटेस्ट के दौरान मार दिया गया। ये हमारी दिल्ली पुलिस की शर्मसार करने वाली घटना है। और बहुत से लोगों को भी जान से मार दिया। एक बच्चे की जो आंसू गैस के गोले को फेंक के गया था, उसकी वजह से मौत हो गई। मतलब कई स्टूडेंट मर चुके हैं इस प्रोटेस्ट के दौरान। फिर भी हमारी गवर्नमेंट, उनकी क्या मांग है? उनकी एक ही तो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। जो कि शिक्षा प्रशासन में घोटाला हो रहा है, एग्ज़ाम में घोटाला हो रहा है, तो गलत तो नहीं है उनकी मांग। अगर नहीं सुनी गई तो शायद ये आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। सुन लिया जाए, उनकी मांगों को कबूल कर लिया जाए, ये गलत नहीं है भाई। सो गाइस, छोटे बच्चे भी हैं, 15, 11, 10 साल के बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, उनका हौसला देखने लायक है। वो इस आंदोलन में डट के खड़ी है, क्योंकि वो भी अपने भविष्य की लड़ाई के लिए ही वहाँ खड़ी है। क्योंकि उनको पता है बच्चों को कि इस तरह का व्यवहार, लीक वगैरह, और जिस नेता के शिक्षा मंत्री, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में, क्योंकि उनको भी पता है ना यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट है। इसीलिए तो खुद के बच्चों को तो विदेश में पढ़ रहे हैं। और नेताओं के तो, पीएम वगैरह के तो बच्चे ही नहीं है। उनको क्या पता होगा कि एक बच्चा एजुकेशन के लिए इतनी मेहनत करके एक जो गवर्नमेंट जॉब पाता है, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन आप नहीं समझोगे सर। अगर आप समझ जाते तो आप बच्चों की बात सुन लेते, उनको ऐसे मारते नहीं बेरहम दरिंदों की तरह। कितने बेरहम, कितने अश्लील तरीके से उन्हें मारा जा रहा है। कहीं के तो मौतें हो गई है इस आंदोलन के दौरान।
सबसे अच्छा मुझे इस आंदोलन में लगा, जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग थे, 17 लोग ही थे बस, उन्होंने बैरियर तोड़ दिया और तलवारों के साथ जो एंट्री मारी ना, माहौल चेंज, बिल्कुल चेंज। और खौफ माहौल, मतलब पुलिस प्रशासन में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। अगर ये सिख कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी इस बच्चों का साथ दे दे, सपोर्ट में आ जाए ना, तो कसम से बच्चे जंग जीत जाए। और बच्चों के ऊपर अत्याचार होने के बाद बच्चे वहाँ से भगे, मंदिरों का भी द्वार खटखटाया, मंदिर ने पनाह नहीं दी, और मंदिर ने पनाह नहीं दी, मस्जिदों ने भी पनाह नहीं दी। साथ में था गुरु साहब का गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा ने उन्हें पनाह दी, रात में रुकने की जगह दी, खाना दिया, उनकी मेडिकल की सारी वो की। तो इसलिए हमारी सिख कम्युनिटी तो एक नंबर पे है, जो हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए जानी जाती है, लोगों की सेवा के लिए जानी जाती है। शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर भी है। 19(1)(a) के तहत और 19(1)(b) के तहत नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने और अपने विचार रखने का, आंदोलन करने का पूर्व स्वतंत्र अधिकार है। यह हमारे संविधान के द्वारा लिखा गया है। तो फिर बच्चे तो निहत्थे थे, बिना हथियार के ही आंदोलन कर रहे थे, फिर उनको साथ इतनी क्रूरता और इतनी गंदी हरकतें क्यों बच्चों को मारा जा रहा है, क्यों उनके साथ अश्लील हरकतें की जा रही है? ये तो प्रशासन को बहुत ही गंदा प्रदर्शन है, जो कि शर्मसार है। इसलिए तो इसके खिलाफ तो हमारे प्रशासन को बोलना चाहिए, MP को बोलना चाहिए, MLA को बोलना चाहिए, और हमारे PM को भी बोलना चाहिए, इंटरप्ट करना चाहिए कि गलत हो रहा है तो रोको उसे। और सिख कम्युनिटी के लोगों ने तो उनको खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब बहुत सारी सुविधाएं दी है, ताकि बच्चे अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ सके, आंदोलन को पूरी तरीके से कर सके। इसीलिए उन्होंने खाने की मदद की। बहुत से लोगों ने उनकी ऐसी मदद की है, जोमेटो, स्विगी, हर जगह से खाना पहुंचाया जा रहा है वहाँ पे इंडिया गेट पे। तो लोगों ने इस तरीके से भी कंट्रीब्यूट किया है अपना प्रोटेस्ट के दौरान, कि अगर वहाँ नहीं जा सके तो कुछ ना कुछ तरीके से मदद की जाए। तो इसी तरीके से लोग मदद, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से मारा है यार, बेरहमी तरीके से, मतलब लोगों की रूह कांप जाए इस तरीके से मार रहे हैं वो लोग, जो बहुत ही गलत है। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म, कि अगर कल को आपके बच्चे भी आपके खिलाफ खड़े हुए ऐसे आंदोलन में, तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करोगे आप? सोचना चाहिए। वो सिर्फ शिक्षा के लिए लड़ रहे हो, कोई आतंकवादी नहीं है जिनको आप इतनी बेरहमी से मार रहे हो। क्यों हमारा मीडिया चुप है? कहाँ गई गोदी मीडिया, कहाँ गई मोदी सरकार? आपको इसीलिए PM थोड़ी बनाया था जनता ने, कि बच्चों के साथ इस तरह के अश्लील, उनकी जान छीन ली जाए, इस तरह के अभद्र व्यवहार करने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री बनाया था। आपको भी तो एक्शन लेना चाहिए सर, देश का भविष्य है बच्चे आने वाला, तो आपको थोड़ा तो उनके बारे में सोचना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए इमीडिएटली। बच्चों की क्या गलती है? अपने हक के लिए लड़ना गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। आपको सर या तो इस्तीफा दे देनी चाहिए प्रधानमंत्री के पद से, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का तो देश को संभालने का अधिकार है। अगर देश के अच्छे के लिए, आप भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपका प्रधानमंत्री होना भी गलत है शायद। सोनम वांगचुक सर, जो एक साइंटिस्ट है, वो बैठे हैं 18-20 दिन से अनशन पे। उन्होंने न तो खाना खाया, न एक बूंद ली, और बच्चों की मदद के लिए बैठे हैं, यूथ के लिए, ताकि उनका यूथ की सुनवाई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बस उनकी यही मांग है, और कोई मांग नहीं है। और है ना, सोनम वांगचुक सर के बच्चे तो विदेश में पढ़ सकते हैं, उनके पास इतना धन है, वो एक साइंटिस्ट है, लेकिन वो इंडिया के बच्चों, इंडिया के फ्यूचर के बारे में सोच रहे। तो फिर इंडिया के लोग क्यों नहीं सोच रहे इस बारे में? पेरेंट्स भी सोचे, और बच्चे भी सोचे, यूथ भी सोचे, और हमारी गवर्नमेंट भी सोचे। जब एक विदेश का बंदा बदलने की कोशिश कर रहा है बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, ईमानदारी, तो फिर आप लोग क्यों नहीं सोच रहे भाई? आप लोग भी सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। कौन करेगा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी? अगर यही हाल रहा तो कोई नहीं करेगा।